हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी अंदासी। आज मेरी सारी पूजा संपूर्ण हुई। माँ बगलामुखी के अनुष्ठान से पूजा शुरू की थी। यहाँ पे आई माँ बगलामुखी की ही पूजा पहले कामाख्या में की। यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी यहाँ तक आई। मैंने यहाँ की पूजा पूरी की। उसके बाद मैंने आज धूमावती की लास्ट पूजा। कहते हैं ना, बगलामुखी की पूजा करने के बाद अगर धूमावती का अनुष्ठान न दिया जाए तो बगलामुखी की पूजा पूरी नहीं होती। तो पूजा पूरी की। इससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि भगवान ने मेरी पूरी बात सुन ली है। दूसरी बात है कि रोकने की कोशिश सबने बहुत की। सब सच बोलूँ ना, सब लोगों ने इतनी कोशिश की है। ये इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ लोग बहुत नसीब से आते हैं। जिन्होंने बहुत सारे पुण्य किए होंगे ना अपनी ज़िंदगी में, कोई एकाक पुण्य का काम किया होगा ना, तो यहाँ तक के चौखट चढ़ने मिलती है, माँ के दर्शन मिलते हैं। तो भी यहाँ पे भी आके लोगों ने, हर किसी ने पूरी कोशिश की। मुझे गिरा दिया पहले दिन ही गिरा दिया कि मैं आगे की पूजा ना कर पाऊँ, पैर से चल ना पाऊँ। ये बात है, ऐसी नहीं है। मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, ठीक है। लेकिन अभी जिसने मेरा पैर तोड़ा है ना, अभी मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा था, जिस दिन तेरी पूजा पूरी होगी ना, उसके दूसरे दिन तुझे सुनाई देगा कि जिसने तेरा पैर तोड़ा ना, उसका पैर टूटेगा। कोशिश सबने बहुत की। जब भी मेरी पूजा रहती है तो जानबूझ के मेरा दिमाग गर्म करना, मेरे मिस्टर में मेरे पे लड़ाई लगवाना। अभी आज पूजा है, तीन ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें की हैं। एक बात बताऊं, आप लोग किसी के ज़िंदगी में, किसी के लोगों में झगड़ा लगाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी भी जोड़ी कभी बनेगी नहीं। एक तो पता है आपको, सबसे बड़ी बात, मेरा नसीब इतना ख़राब है ना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे सैंपल आ जाते हैं ना, जिन्हें मैं सोच के भी, बोल के भी थकते हो। आप लोग हंसते होंगे कि विद्या माँ ऐसी सब बातें क्या कहती हैं। विद्या माँ ऐसी बातें इसलिए कहती हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे सैंपल आते। अभी देखिए, मैं सैलानी में थी, मेरे साथ मेरे रमेश भाई थे। उन्होंने एक महान सैंपल को लेके आया था। उसको गाड़ी चलाने से ज़्यादा दूसरों पे ध्यान देना ज़रूरी था। उसको हमने भगा दिया। भाई, हमको किसी के घर की औरतों को ख़राब नहीं करना था। फिर उसके बाद मेरे मिस्टर आए, एक और जन को लेके आए, तो चलो वो तो ठीक है। लेकिन उधर कैसा हुआ, गे पार्टी वाला हाल हो गया। उधर 24 घंटे मेरे पति उसके साथ ही चिपके रहने को। वो लोग ने भी झगड़ा लगाने की कोशिश की। झगड़ा लगाने की कोशिश नहीं की। आपको पता है, उन लोगों को काम दिया जाता है। जो भी हमारे पहले के दुश्मन है, ऐसे लोग, वो लोग काम देते हुए, नाम लेके बता दूँ, जैसे ललित हो गए, हमारे गोराई के कुछ लोग हो गए, ऐसे लोगों को, ये लोग ना उनको काम देते हैं कि देखो इन दोनों के बीच में झगड़ा लगाओ, क्या होता है वो लो, मज़े लो, फिर बाद में सही बन जाओ, ये कर जाओ। इसमें क्या होता है मालूम है, ये बात भूल जाते हैं कि हमारे भी घर के बच्चे बीवी सब घर पे है। हम यहाँ पे इन लोग को तकलीफ देंगे तो वहाँ हमको तकलीफ होगी। ये इतनी बड़ी जगह है तो भी पूजा खराब करने में, झगड़ा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो कि बीमार भी पड़ जाते, सब कुछ है। लेकिन यहाँ से बॉम्बे तक मैसेज कैसे पहुँचाना है वो ठीक है। उसके बाद एक सैंपल और लेकर आ गए हैं, जो एक होते हैं ना मदारी का बंदर। एक हमारे साथ मदारी का बंदर आ चुका है। मदारी का बंदर ऐसा आया है जो सिर्फ आगे पीछे भाई 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 करके घूमना है उसको। मतलब वो इंसान को कहते हैं प्यार हो गया। मेरे को पता नहीं ऐसी लड़कियों पे इतना गुस्सा थी, कैसे पियक्कड़ लोग से प्यार कैसे हो जाता है, जिन्हें दारू बगैर पिए, कहते ना, आँख नहीं खुलती है, आँख बंद नहीं होती है। मेरे साथ एक ऐसा सैंपल आया हुआ है जिसे काम के नाम पे कुछ नहीं आता है। सिर्फ मेरे पति क्या कुत्ते के जैसा आगे पीछे घूमना है, भाई 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 करके सहलाते रहना है बस। अगर गलती से उसे गाड़ी चलाने को दे दिया तो मुझे लगता है कि वो गाड़ी चलाने के नाम पे ऐसा गाड़ी चलाएंगे 40 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे, ऐसे कि सामने वाले को मजबूरन फिर गाड़ी अपने हाथ में लेनी पड़ती है। आप समझो मेरा 1000 रुपये तो वेस्ट गया उसके पीछे। उसके बाद मेरे मिस्टर इतने महान है कि मेरे साथ जो लेडीज आई, मैंने उसको सामने से उसकी पगार में से पैसे दे दिए कि भाई तेरे बच्चे को जो खिलाना पिलाना है तू खिला। लेकिन वहाँ मेरे पति को इतनी अक्ल नहीं है कि अगर कोई इंसान आया है तो वो कहते हैं ना, दहेज में एक आता है ना फ्री वाला सामान, वैसे वो फ्री वाला सामान आ गया। विमल हो गया, गुटखा हो गया, सब खिलाते पिलाते चलो। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर ऐसी नौकरी किसी को मिलेगी, एसी वाला रूम रहने मिलेगा, खाने के लिए हर एक चीज़ मिलेगी ना, पीने के लिए शाम को दारू मिल जाएगी, और उसके साथ एक बेवकूफ़ आदमी मिल जाएगा जिसको लोग भाई भाई का दर्जा देते हैं, तो मेरे ख्याल से तो हर कोई ऐसी नौकरी करने को तैयार होगा, है ना, कसम से बोलते हो। और उसके बाद क्या करते हैं, इतनी सारी फैसिलिटी पाने के बाद इन गांडुओं को इतनी गांड में चर्बी होती है कि फिर भी किस तरह से इन लोग के बीच में झगड़ा लगाना है, क्या करना है वो देखना है। आपको लगता है आप लोग इस तरह से, मैं माँ कामाख्या की पुजारी, महाकाल की बेटी हूँ, महाकाली की बेटी हूँ। अगर आप मेरे जोड़े को तोड़ने की कोशिश करोगे तो भगवान तुम्हारा जोड़ा कभी नहीं बनेगा। आज जीवन तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, और शादी हुई रहेगी तो तुम्हारी शादियाँ टूट जाएगी कि तुम लोग एक नाग नागिन के जोड़े को छेड़ रहे हो। क्योंकि हम लोग महाकाल के गले का वो हार हैं जो महाकाल ने काशी विश्वनाथ में दी। हम दोनों को अपने शिवलिंग को हाथ लगाने का मौका दिया था। तो ये जो फालतू की चीज़, वेस्टेज चीज़ है ना, आने के लिए मना नहीं है। मैं तो एक बात सोचती हूँ कि चलो मेरे पति के लिए इंटरटेनमेंट, कहते हैं ना बच्चे के लिए खिलौना दिया जाता है, वैसे खिलौना, लेकिन एक होता है
मैं वही ना, मेरा नसीब नहीं, मेरे नमक में ही खराबी। मैं इस बार जाऊंगी ना तो किसी भी लैब में जाके ना नमक चेक कराऊंगी। साला जो कोई होता है ना, हर कोई नमक खराब हो जाता है, हर किसी का नमक खराब हो जाता है। सारी फैसिलिटी देने के बाद भी ऐसी हरकत है, ना सामान उठाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ चीज़ों को करना है, बस आगे पीछे भाई 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 के पीछे दूम हिलाने। क्यों? भाई के पीछे दूम हिलाने से मिलेगी ना। और जब मैं समझ जाएंगे कि ये भड़क गई है, मैं गुस्सा हो गई, तब जबरदस्ती उसके हाथ में गाड़ी की चाबी दे देंगे। ये भी नहीं डरेंगे कि पियक्कड़ आदमी, उसका हाथ काँप रहा है, कल का ये एक्सीडेंट हो गया, हमारे गाड़ी में छोटा बच्चा है, कुछ है, ये बात। अभी मैं गिरी हूँ, उस गिरने के बाद भी जो सारी हरकतें हो रही, मेरे बच्चों को पता चली, मेरे बच्चे ऑलरेडी भड़के हुए हैं कि एक बार अंकल को बॉम्बे तो आने दो, हम बताएंगे कि आप लोग मम्मी के साथ जाते हो और ये सब हरकतें करते हो। मेरी मम्मी इतने सालों से जा रही है, कभी मम्मी के साथ ऐसा कांड नहीं, और आप लोग को जाने के बाद इस तरह का कांड हुआ है। मैंने ऑलरेडी अपने मिस्टर के 2-3 वीडियो भी निकाल के रखी है फालतूगिरी की, बदतमीजी की। लेकिन मैंने एक बार सोचा है, एक बार तो कभी अपलोड करूंगी, क्योंकि कैसे मालूम है, मैंने बेवकूफ़ इंसान देखा है, लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान नहीं देखा है कि वो लोगों को पगार पे लेके आता है, पगार के साथ उनको अच्छी फैसिलिटी देता है, खाने में कभी वेज खाने के बदला सिर्फ नॉनवेज खाना ही देता है, प्लस उनके दारू के, विमल के, खाने पीने के, सुबह के सारे खर्चे उठाता है। उसके बाद भी उसके साथ ऐसा होता है कि वो लोग मिल के उसकी बराबर मारने पे लगे रहते हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बॉम्बे में, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी बीवी को पहुंचाते हैं, मतलब एक और जो है महारानी, उधर उसके घर वालों को पहुंचाते हैं, सबको पहुंचाते हैं, सबके पास व्हाट्सअप नंबर है। अब ऐसा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बाकायदा हमारी फ़ोटोज़ निकाल के वीडियो कॉल करके हमको दिखाया जाता है। आप बताओ मुझे कैसे पता? मुझे सारा कुछ आईनी अमलेट में दिखता है। मैं रात को कल 1:30 बजे तक पूजे पे बैठी थी और मैंने सारे लोगों का बायोडेटा देखा है। ऐसे नीच किस्म के इंसान है इधर के लोग, और नीच किस्म के इंसानों के लिए क्या कहा जाता है मालूम है? कुछ नहीं कहा जाता है, वेस्ट ऑफ मनी। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने मेरे साथ ये जो हरकतें की ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने अपनी पूजा पूरी की, जो होगा भगवान देखेंगे। मैं मुंह पे बोलने वाली औरत हूँ, मेरे को बुरा लगता है ये सब जो हरकतें होती है, अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को इंसान 2 पैसा लेके बुला रहा है, आप लोगों को उस काम की इज्जत करने आना चाहिए, वो काम पूरा करने आना चाहिए। ऐसा थोड़ी कोई इंसान हाथ पकड़ रहा था आप गला पकड़ लो। तो कोई नहीं, चलो मेरी जर्नी यहाँ की पूरी हुई। अब मैं जा रही हूँ कोलकाता, माँ काली के पास, वहाँ शमशान काली की पूजा होगी। बाकी छोड़ती हूँ वहाँ पे, लेकिन एक बात अच्छी है कि मेरी पूजा और मेरा अनुष्ठान बहुत अच्छे से पूजा हुआ। आज से मैं 15 साल से हमेशा दतिया में जाके 11 लाख का अनुष्ठान करती थी, और पहली बार विद्या देवी ने आके यहाँ पे अनुष्ठान पूरा किया है। पहली बार विद्या देवी ने दतिया में 11 लाख जाप पूरा करके कामाख्या में आके अपना अनुष्ठान पूरा किया है। तो समझो जीत तो मेरी बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है, जय माता दी।